नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। नमस्कार, ओम साई राम। मैं साई कथाकार, साई प्रवचनकार राजेश्वरी साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से आप सभी साई भक्तों का अपने हृदय की गहराई से स्वागत करती हूँ। साई भक्त निम्बाळकर इन्होंने लिखा हुआ ग्रंथ श्री साई सत्य चरित्र, इस ग्रंथ का कथा के स्वरूप में साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से निरूपण करने जा रही हूँ। आज हम सब देख रहे हैं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में बहुत ही तेजी से फैल रही है। ऐसी ही एक बीमारी शिरडी में आई थी, हैजा नाम की बीमारी। उसने बहुत लोगों की जान ली थी और बहुत लोगों को परेशान किया था। क्या है वो कहानी? एक सुंदर सी कहानी है। बाबा ने उसमें क्या साक्षात्कार किया और कैसे शिरडी को उस बीमारी से बचाया, ये हम इस कहानी में देखेंगे। एक दिन की बात है, बाबा सुबह सुबह उठे और मुंह वगैरह धोकर जो पुराने ज़माने में पत्थर का गेहूँ पीसने वाला जाट या चक्की रहती थी, वो लिया और आटा पीसने बैठ गए। उन्होंने आटा पीसने के लिए कुछ गेहूं निकाले और जमीन पर एक खाली बोरी फैला दी। अपने दोनों हाथों की कलाइयाँ ऊपर कर और अपनी कफनी संभाल कर वो अच्छे से नीचे बैठ गए और आटा पीसने लगे। बड़ा ही आश्चर्य का दृश्य था। गांव वाले कि बाबा ये क्या कर रहे थे, ये देखने के लिए जमा होने लगे और उन्होंने देखा कि बाबा आटा पीस रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा ये आटा क्यों पीस रहे हैं। जो भीड़ जमा हुई थी बाबा को देखने के लिए, उनमें से 4 औरतें हिम्मत जुटाकर आगे आई और बाबा के हाथ से जो चक्की का जो खूंटा रहता है वो अपनी तरफ खींच लिया और खुद ही चारों आटा पीसने लगी। बाबा को बहुत गुस्सा आया। बाबा उनको बड़बड़ाने लगे, लेकिन वो चारों औरतें आटा पीसते वक्त बाबा का गुणगान कर रही थी। वो सुनकर बाबा का गुस्सा शांत हो गया। थोड़ी देर बाद सब आटा पीसकर हो गया और जो औरतें थी वो मन ही मन में खुश होने लगी और सोचने लगी कि बाबा इस आटे का क्या करेंगे। वो तो भिक्षा मांगकर खाते हैं, उनकी ना बीबी है, ना बच्चे हैं, ना संसार है, ना घर है, तो वो इस आटे का क्या करेंगे। और मन ही मन में बोलने लगी कि बाबा ये आटा शायद हम चारों में बांट देंगे। और ऐसे उनके मन में लालच भर गया और लालच के चलते उन्होंने उस आटे के 4 भाग किए। बाबा को सब समझ में आ रहा था। बाबा ने देखा कि वो औरतें उस आटे के 4 भाग कर रहे हैं। तब बाबा उन पर भड़क उठे। अरे बेशरम औरतों, क्या कर रहे हो? कहाँ पे लेके जा रहे हो ये आटा? तुम्हारे बाप का माल है क्या? जाओ इसे सीमा पर फैला दो। पूरी गांव की
सीमा पर इस आटे को फैलाओ। और औरतें नाराज होकर वहाँ से गई और बाबा ने जैसे बताया वैसे ही वो आटा गांव की पूरी सीमा पर फैला दिया। लेकिन बाबा ने ऐसा क्यों किया? इतनी मेहनत करके वो आटा पीसा और गांव की सीमा पर फेंकने के लिए कहा। ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था और किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि बाबा से जाकर पूछे। लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों को समझ में आया कि जो हैजा नाम की जो बीमारी है उससे पूरे शिरडी को बचाने के लिए बाबा ने किया हुआ ये एक साक्षात्कार था, ये एक लीला थी। और बाबा ने उस जो आटे को सीमा पर फैला दिया था उस वक्त गांव वालों को समझाया था कि कोई भी इस सीमा को लांघकर शिरडी के बाहर नहीं जाएगा और शिरडी के बाहर से भी कोई अंदर नहीं आएगा। और गांव वालों ने भी बाबा का सुना और कुछ लोगों ने बाबा की नहीं सुनी, वो गांव के बाहर गए। उनको उस हैजा नाम के बीमारी ने जकड़ लिया, उनका बुरा हाल हो गया। बाबा ने जो साक्षात्कार किया था वो बहुत ही सुंदर है। बाबा ने आटा पीसने के लिए जो चक्की ली थी, जो पत्थर का जाट लिया था, उसके नीचे का पत्थर यानी कर्म, हमारा जीवन और हमारा मृत्यु, हमारा जन्म, ये सब हमारे कर्मों के अनुसार होता है। और बाबा ने उस पत्थर पर दूसरा पत्थर जो होता है वो रखा, वो है भक्ति। और बाबा ने बड़े ही भक्ति के साथ वो जाट चलाया और गेहूं पीसे। और जो दूसरा पत्थर है उसके ऊपर बाबा ने जो खूंटा रखा था वो है ज्ञान। और बाबा ने ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों को बड़े ही विश्वास के साथ वो गेहूं पीसे थे। वो गेहूं यानी रोग का कारक, वो बीमारी जो बाबा ने पीस कर उसे नष्ट कर दिया और गांव के सीमा पर सभी गांव वालों को फैलाने के लिए कहा। आज का जो कोरोना का दौर चालू है, हमें प्रशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे बाबा ने उस वक्त लोगों को कुछ नियम दिए थे, लोगों ने भी उसका पालन किया और वो सुरक्षित रहे। ऐसे ही हम सभी को प्रशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, बिना कारण घर से नहीं निकलना चाहिए। मैं पूरे विश्व के लिए आज साईं बाबा के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना महामारी पूरे दुनिया से नष्ट हो जाए और हम सभी को अच्छा आरोग्य प्रदान करे। मैं बाबा के चरणों में आप सभी के लिए ये प्रार्थना करती हूँ। और इसी के ऊपर 2 लाइन भजन की आपको सुनाती हूँ। हर मुसीबत के जंजीर से बचाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों से है घिरी, पर ए मेरे साईं मेरा रखवाला है तू। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला साईं है रखवाला, रखवाला साईं है रखवाला। मेरे साईं का दीदार हो जाएगा, मेरे साईं का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला साईं है रखवाला, रखवाला साईं है रखवाला। हर मुसीबत में तूने बचाया मुझे,
हर मुसीबत में तूने बचाया मुझे, मरते मरते साईं ने बचाया मुझे, मरते मरते साईं ने बचाया मुझे, मरते मरते साईं ने बचाया मुझे। रखवाला साईं है रखवाला, रखवाला साईं है रखवाला। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाबा का प्रचार और प्रसार सभी साईं भक्तों के घर घर तक पहुँचे। मिलते हैं अगली एपिसोड में ऐसे ही एक सुंदर सी कहानी लेकर। तब तक के लिए ओम साई राम।